अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका दोस्त अली शहबाज। आज हम टेरेंटोला को समझने की कोशिश करेंगे और ख़ास तौर पर बच्चों के हवाले से। हमारी क्लिनिक में जब बच्चे फ़ीवर के हवाले से या किसी भी प्रॉब्लम के हवाले से आते हैं तो हम सबसे पहला जो मुशाहदा इन बच्चों के हवाले से या मरीज़ों के हवाले से होता है, और ख़ास तौर पर अगर बच्चों की बात की जाए तो ये प्लेइंग डिज़ायर टू प्ले होते हैं। यानी कि इनमें खेलने का बहुत ज़्यादा इनके अंदर ख्वाहिश होती है, बहुत ज़्यादा रुझान होता है कि क्लिनिक में भी आके ये बच्चे बहुत ज़्यादा किसी न किसी अपने आप को एक्टिविटी के अंदर ये मसरूफ़ कर लेते हैं। चाहे वो डॉक्टर साहब की कोई स्टैट पकड़ ली, कोई उधर से चीज़ पकड़ ली, कोई उधर से चीज़ पकड़ के इधर नीचे रख ली, किसी शीशी को पकड़ना शुरू कर दिया, कभी चेयर पर, कभी टेबल पर, कभी इधर उधर। तो इसको हम बोलते हैं कि प्लेइंग डिज़ायर टू प्ले। और लगता ही नहीं है कि जनाब इस बच्चे को इतना बुखार है, यानी कि इतना तेज़ बुखार होने के बावजूद बच्चा जो है बड़े आराम से जनाब वो किसी न किसी एक्टिविटी के अंदर मसरूफ़ है। इसके लिए जो हम रूब्रिक लेते हैं वो लेते हैं प्लेइंग डिज़ायर टू प्ले। अब इसके अंदर जो मेडिसिन है उनमें बेलाडोना बड़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, काकुलस मेडिसिन है, इसी तरीके से लेक्सिस टेरेंटोला है। अच्छा, अब बेलाडोना का अगर बात की जाए तो बेलाडोना के जो बच्चे होते हैं ये बड़े क्रेडुलस होते हैं, बड़े भोले भाले होते हैं, सीधे होते हैं, लैक ऑफ एक्सपीरियंस होते हैं, लैक ऑफ नॉलेज होते हैं, आप इनोसेंट इनको कह सकते हैं। और जो काकुलस के बच्चे होते हैं ये बड़े ही इस मेडिसिन का ही खास है कि ये बड़े केयरफुल होते हैं और ख़ास तौर पर ये दूसरों की बहुत ज़्यादा केयर करने वाले होते हैं, केयरफुल अदर्स अबाउट होते हैं, केयरफुल आस्क फॉर नथिंग होते हैं। और बीमारी की हालत में ये खेलते भी हैं, किसी को तंग भी नहीं करते हैं, गुस्सा भी नहीं करते हैं। एंड बेड रिमेन डिज़ायर टू बेड, और बिस्तर पर चुपचाप लेटा रहना चाहते हैं। तो जबकि जो लेक्सिस के पेशेंट होते हैं ये भी जनाब वर्किंग टू सिट होते हैं, कैनट सिट, ये भी टिक कर नहीं बैठते हैं, अम्यूज़मेंट डिज़ायर होते हैं। लेक्सिस और टेरेंटोला के बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं कि ये दूसरों को तंग करके, यानी कि अगर ये खेल कूद में मसरूफ़ हैं तो ये दूसरों को तकलीफ़ देंगे, दूसरों से शरारतें करेंगे, दूसरों को तंग करेंगे, और दूसरों को तंग करने के बाद ये खुशी महसूस करेंगे। इसको बोलते हैं अम्यूज़मेंट डिज़ायर, शुगल मेला करना, तफरी करना। तो लेक्सिस और टेरेंटोला ये दो मेडिसिन जो होती हैं ये अम्यूज़मेंट डिज़ायर के हवाले से और दूसरे बच्चों को तंग करने के हवाले से टॉप पर हैं। जबकि बेलाडोना का जो बच्चा होता है वो अकेला नहीं खेलता, वो दूसरे बच्चों के साथ खेलता है, उनको मिला के खेलता है। अच्छा, अब हमारा दूसरा सवाल होता है कि भाई ये जो आपका बच्चा है तो क्या ये बुखार के अलावा भी ऐसी एक्टिविटी में मसरूफ़ रहता है? तो उसके घर वाले बोलते हैं कि डॉक्टर साहब इस बच्चे ने तो हमें बहुत ज़्यादा तंग किया, डॉक्टर साहब इसने तो हमारा जीना हराम किया हुआ है, ये हर वक्त कुछ ना कुछ करता रहता है, डॉक्टर साहब ये टिक कर बैठता ही नहीं है, किसी ना किसी एक्टिविटी के अंदर है, डॉक्टर साहब ये चीज़ों को तोड़ता है, कभी एक चीज़ उधर रख दी, कभी इधर रख दी, कभी बाहर जा रहा है, कभी अंदर जा रहा है, कभी एक कमरे में, कभी दूसरे कमरे में, कभी ये किसी के साथ खेल रहा है, कभी किसी चीज़ को जनाब ये पकड़ के गिरा देता है, कभी उसको ठीक करना शुरू कर देता है। तो इसकी एक्टिविटी जो होती है इसको कहते हैं फ्रूटलेस। टेरेंटोला की जो एक्टिविटी होती है ये फ्रूटलेस होती है, यानी कि इनके काम के अंदर आपको कोई भी परफेक्शन नज़र नहीं आएगी है। अच्छा, इस चीज़ को हम बोलते हैं हाइपर एक्टिविटी। और हाइपर एक्टिविटी चिल्ड्रन में हमारे पास मर्फी रिपर्टरी के अंदर 16 मेडिसिन है, जिनमें से कार्सिनोसिन है, हायोसेमिस है, मेडोरिनम है, सट्रामोनियम है, टेरेंटोला है और ट्यूबरक्लिनम है। यानी कि ये मेडिसिन जो है हमारे पास ये टॉप में मौजूद है। और उसके बाद स्किन के घर वाले बताते हैं कि डॉक्टर साहब ये बड़े ही बदतमीज़ हैं, इंसोलेंस होते हैं, यानी कि गुस्ताख होते हैं, शोक होते हैं, बेअदब होते हैं। एक और रूब्रिक मिलता है अब्यूजिव चिल्ड्रन पेरेंट्स चिल्ड्रन इंसल्टिंग, यानी कि ऐसे बच्चे जो अपनी माँ बाप की भी इज़्ज़त नहीं करते हैं बल्कि उनकी इंसल्ट कर देते हैं। यानी कि जब बच्चों को रोका जाता है तो वो आगे से बदतमीज़ी करते हैं। अब फिर हम टेरेंटोला की तरफ आते हैं और इसको ख़ास तौर पर समझने की कोशिश करते हैं कि इनकी जो हाइपर एक्टिविटी है वो किस किस्म की होती है।
या इनकी जो प्लेइंग डिज़ायर टू प्ले होती है वो किस किस्म की होती है। हमारे पास एक रूब्रिक है जी, सिंगिंग एग्जॉस्टेड अनटिल। इसका मतलब होता है कि उस वक्त तक गाना गाना जब तक के वो थक कर चूर नहीं हो जाता, कमज़ोर, बिल्कुल कमज़ोर। यानी कि टैरेंटोला के बच्चे, अब सिंगिंग में मेटाफॉरिकली आप अगर इसका रूब्रिक लेंगे, मेटाफॉर में इसको समझने की कोशिश करेंगे तो यानी कि जैसे गाना बजाना, खेल कूद, मौज मस्ती, यानी कि ये उस वक्त तक मौज मस्ती करते रहते हैं जब तक कि बिल्कुल थक कर चूर नहीं हो जाते हैं। एक और रूब्रिक है, सिंगिंग हॉर्स अनटिल वेरी एग्जॉस्टेड एंड, यानी कि उस वक्त तक गाना गाते रहना जब तक कि इनका गला नहीं बैठ जाता, ये थक नहीं जाते हैं। इस रूब्रिक के अंदर भी टैरेंटोला सिंगल मेडिसिन है और सिंगिंग एग्जॉस्टेड अनटिल के अंदर भी टैरेंटोला सिंगल मेडिसिन है। तो ये बड़ी टैरेंटोला के बच्चों की पहचान होगी कि जब भी हमारे क्लिनिक में ऐसे बच्चे आते हैं जो बहुत ज़्यादा प्लेइंग डिज़ायर टू प्ले होते हैं, तो हमारा ये सवाल होता है कि भाई ये कितनी देर तक ये खेलते रहते हैं। तो उनके घर वाले कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये उस वक्त तक खेलते रहते हैं जब तक इनके जिस्म से जो बिल्कुल कमज़ोरी इन पर गालिब नहीं आ जाती या थक कर चूर हो जाते हैं, इनके जिस्म के अंदर फिर इतनी जान ही नहीं होती है, ये उस वक्त आकर आराम की पोजीशन में आएंगे। अब इनका दूसरा जो रुख शुरू हो जाता है कि जब उस कंडीशन के अंदर आएंगे तो फिर क्या होगा, फिर होगा स्पोकन टू बीइंग अ वर्जन, कि उस वक़्त ये किसी भी किस्म की बातचीत करना नहीं चाहेंगे और चुपचाप डार्कनेस लाई डाउन इन द डार्क एंड नॉट बी टॉक्ड टू डिज़ायर टू, यानी कि अंधेरे में फिर ये चुपचाप लेटने को तरजीह देंगे और कोई भी बातचीत करना पसंद नहीं करते। इनकी ख्वाहिश होती है कि अब ये अंधेरे में चुप करके लेट जाएं और कोई भी इनसे बात ना करे। इसी तरह से बिहेवियर प्रॉब्लम्स के अंदर तो ये कुछ इसके इम्पॉर्टेंट रूब्रिक थे और जब इन रूब्रिक के ऊपर हम टैरेंटोला को अप्लाई करते हैं तो इससे हमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। तो एक ऐसा ही बच्चा था जो मेरे पास आया, उसकी वालदा ने बताया कि डॉक्टर साहब ये आए दिन जो होता है ना बीमार हो जाता है, तो बहुत सारी हमने मेडिसिन इस्तेमाल की हैं तो बस ये ठीक नहीं होता है। कभी इसका नाक का मसला हो जाता है, कभी नज़ला ज़ुकाम है, कभी कुछ है, और डॉक्टर साहब ये इतना पढ़ाई के अंदर भी जो है ना ये बस मार ही खाता है, शरारतें बहुत ज़्यादा करता है, मार खाता है, आगे से बदतमीज़ी करता है, मार खा लेता है। तो इसको बोलते हैं इंसोलेंस बोलते हैं, अब्यूज़िव चिल्ड्रन बोलते हैं। तो ये डॉक्टर साहब उस वक्त तक खेलता रहता है, उस वक्त तक इन्हें सारा दिन इसने आवारागर्दी करते रहना है, सारा दिन इसने कुछ ना कुछ करते रहना है उस वक्त तक जब तक कि जनाब इसके जिस्म से बिल्कुल कमज़ोरी इस पर गालिब नहीं आ जानी। फिर इसने जनाब चुपचाप जो है ना वो लेट जाना है, फिर इसने बिल्कुल खामोश हो जाना है। तो इस पर मैंने टैरेंटोला दी। तो उसके बाद उसकी वालदा तकरीबन कोई 3 माह के बाद उस बच्चे को लेके आई। जब दोबारा उसको थोड़ा सा चेस्ट प्रॉब्लम हुआ तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब अब पहले की तरह तो नहीं हुआ, लेकिन इससे काफ़ी वक्त जो है निकल गया, इसमें काफ़ी बेहतरी आई है। तो ये कम से कम अब बात सुनता है, पहले तो ये हमारी बात भी नहीं सुनता था। तो इसी तरीके से बिहेवियर प्रॉब्लम के हवाले से ये बहुत बड़ी मेडिसिन है और ऐसे बच्चे जिनके अंदर बिहेवियर्स प्रॉब्लम होते हैं उनका आप ट्रीटमेंट जो है वो सफलीनम से या ट्यूबर से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर अकॉर्डिंग टू द साइन और सिम्टम्स ये मेडिसिन आ रही है तो आप इसको इस्तेमाल करवा के बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट ले सकते हैं। तो ये था कुछ टैरेंटोला का ख़ासा, और ख़ास तौर पर मेरे ख्याल में किसी भी मेडिसिन के देखें रेपर्टरी में बड़ी इम्पॉर्टेंस आ जाती है रूब्रिक की, कि अगर आप 2-3 रूब्रिक को कलेक्ट कर लेते हैं तो इससे बड़ी आसानी के साथ जो होता है आप मेडिसिन तक जा सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक मेडिसिन है सेट्रामोनियम है, तो उसमें देखें कि फ़ियर ऑफ डार्क आपको बहुत गालिब आएगा कि बच्चे जो होते हैं ये अंधेरे से डरते हैं, और ख़ास तौर पर
फियर इंजेक्शन ऑफ होता है कि वो टीका लगवाने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, या इनको आप फियर इंजर्ड बीइंग ऑफ बीइंग से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। जबकि हायोसेमिस है तो इसका जो पेशेंट होता है ये भी बेड रिमेन इन बेड डिज़ायर है कि बच्चे को अगर फीवर हो गया, बुखार हो गया, तो वो बिस्तर में चुपचाप लेटा रहेगा। और अक्सर बच्चों में देखा है कि इन डिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट, और वो भी ये भी नहीं कहते हैं कि जनाब मुझे बुखार हुआ है, मुझे तकलीफ़ हुई है। तो उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं कि जी वेल सेज ही इज़ वेल, कि मामा जी मैं ठीक हूँ, मुझे चुपचाप लेटा रहने दें। इन डिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट, तो ऐसे बच्चों के लिए हायोसेमिस होती है, यानी कि बेड रिमेन डिज़ायर है, वेल सेज है व्हेन ही इज़ वेरी सिक है, और इन डिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट है, तो आप हायोसेमिस दे सकते हैं। इसके अलावा हायोसेमिस के बच्चे जो होते हैं क्यूरियस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ये सवाल भी बहुत ज़्यादा करते हैं। बेलाडोना के जो बच्चे होते हैं उनमें लाइट डिज़ायर होता है, वो हल्का रहना चाहते हैं, वो इतनी अपने प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर इतना सवार नहीं करते हैं। तो ये कुछ की सिम्टम्स होती हैं, कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो हर मेडिसिन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसी के साथ अली शहबाज को इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।